आई, इतनी जांचें हुई, सब ध्वस्त हो गई। और अगर कोई मुझसे ये कहे मंत्री या मुख्यमंत्री कि जी जांच कराएंगे, पैसा जाता कहां है, तो मुझे उसकी बुद्धि पर या तो तरस आएगा, मैं कहूंगा बहुत मासूम है, या मैं कहूंगा बहुत शातिर है। जी, दो ही चीजें हो सकती हैं, क्योंकि सबको पता है पैसा जाता कहां है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब मौजूद हैं। आप उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जो सूरत-ए-हाल दिख रहा है इस देश के, इस प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का, बेहद शर्मनाक, बेहद घिनौना, बेहद चिंताजनक। वार्ड बॉय सुई लगा रहा है, स्वीपर टांके लगा रहा है, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के साथ ग्लूकोज की बोतल ठोके दे रहा है। ये किस तरह की स्वास्थ्य सेवा है भाई? डॉक्टर जो हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आम आदमी मरने के लिए छोड़ दिया गया। कुल मिलाकर सरकारी अस्पतालों में यदि कोई व्यक्ति, अपने गरीब व्यक्ति, अपने परिवार के व्यक्ति को ले जाता है, तो लोगों का ये कहना होता है पड़ोसियों का कि अपने बाप को यहाँ मरने के लिए लेके गया आया है। हाँ, लेकिन उसकी मजबूरी है जी। और गरीब आदमी की तो स्थिति ये है कि अगर वो अस्पताल में ले जाए तो मरता है, और अगर नर्सिंग होम में ले जाए तो महीनों सालों तक का कर्जा उसके ऊपर हो जाता है। जी वाजपेयी जी, आप रहिए, आप फोन मत कटिएगा, आप रहिए। रीता बहुगुणा जोशी जी मौजूद हैं हमारे साथ। आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी, ये कितनी शर्मनाक स्थिति है उत्तर प्रदेश की। आप 23 साल से भले ही सत्ता में ना हो, लेकिन सरकारी अस्पतालों की जो हालत है, कुत्ते गधे वो अस्पताल में विचरण कर रहे हैं, कुत्ते पलंगों पर सो रहे हैं, मरीज को बरामदे में लिटा रहे हो आप, अस्पताल के बाहर डिलीवरी हो रही है, डॉक्टर बेशर्मी से बातें करते हैं। क्या तमाशा हो रहा है? देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के जरिए सरकार द्वारा दी जा रही जो स्वास्थ्य सेवाएं, उनको मजबूत बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को दिए जी। 5 वर्षों में उसकी जो बंदरबाट हुई, जो उसकी बद इंतजामी हुई, उससे सारा पूरा प्रदेश परिचित है जी। सरकार आई 6 महीने होने को आ रहे हैं, और उन्हें मालूम है कि स्वास्थ्य सेवाएं सबसे अहम होती हैं, और उसके बावजूद भी अगर सरकारी अस्पतालों में जो हाल आजकल आप टीवी पे दिखा रहे हैं जी, अगर वही हालात हैं, तो फिर मैं समझती हूँ सरकार पे भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। आप याद करिए, जब चुनाव प्रचार चल रहे थे तो माननीय राहुल गांधी जी इस बात को बार बार कहते थे कि सरकारी अस्पताल में कुत्ते घूमते हैं और डॉक्टर नहीं होते हैं। अब अगर नई सरकार को मजबूती से हालातों को सुधारने की अगर इच्छा नहीं है या क्षमता नहीं है, तो फिर तो हालत बद से बदतर होती जाएगी। और जिन डॉक्टरों ने बद इंतजामी की है, जो हम देख रहे हैं कि जो वहाँ के हमारे सफाई कर्मचारी उठा के लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, आई मीन इट इज शॉकिंग। इस तरह की चीजें तो मैं समझती हूँ आज से 100 साल पहले भी नहीं होती होंगी। रीता जी नमस्कार, मैं अमिताभ अग्निहोत्री जी। नमस्कार जी। रीता जी, एक छोटा सा सवाल। उत्तर प्रदेश में इतने वर्षों में, 2.5-3 दशकों में, मैंने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस बात के लिए जिला चिकित्सालय के बाहर धरना देते नहीं देखा कि यहां व्यवस्था सुधारी जाए। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया होगा जी। नहीं, बताइए मुझे। मैं ये समझ, बिल्कुल जिलेवार अक्सर बहुत बार अस्पतालों के सामने धरने लोग पॉलिटिकल पार्टीज ने किए हैं, शोर मचाया है, बातें कही गई हैं, बोली गई हैं, सदन में एक नहीं, सदन में बोला गया होगा, सदन में बोला गया होगा रीता जी। और कहाँ होगा जब सरकार देखती है? नहीं, सदन में बोला नहीं, सदन में तो इतने बड़े बड़े बयान दिए गए कि अब तक उत्तर प्रदेश को सिंगापुर हो जाना चाहिए था। नहीं, वो अपनी जगह ठीक रीता जी, मैंने देखे बयान, 22-23 साल में भी देखे, और नरेंद्र तिवारी की सरकार भी मैंने देखी। देखिए, सीधी सी बात है कि हालात अगर खराब नहीं होते तो मैं समझती हूँ कि सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं में सलाह देने और दखल करने की जरूरत भी नहीं होती। मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं, माफ करिएगा रीता जी, मैंने कभी नहीं देखा एटा, इटावा, फरुखाबाद, झांसी, जालौन, बदायूं, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पटरौना, कुशीनगर कहीं बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा के प्रमुख नेताओं ने अस्पताल के बाहर जाके धरना दिया हो, कभी नहीं देखा। ये प्रायोरिटी है पॉलिटिकल पार्टीज की, ये प्रायोरिटी है। सूची भिजवाऊंगी। असल में बात क्या है कि दृष्टि आप लोगों की अब पड़ी है, और आप लोग अब इसको गंभीरता से उठा रहे हैं।
मीडिया का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। बहुत सारे रीता जी आप जो है वो ये कह रही हैं कि हमारी दृष्टि अब पड़ी है। नहीं, हम मानते हैं हमारी दृष्टि अब पड़ी है, लेकिन आप लोगों की दृष्टि तो बहुत पहले पड़ जानी चाहिए रीता जी। भाग्य विधाता तो आप लोग हैं। आपको कैसे कन्विंस करें कि शोर होता है, जिले स्तर पर होता है, प्रदेश स्तर पर आपकी बात हम मानते हैं कि कभी प्रदेश स्तर पर एनआरएचएम के लिए तो हमने धरने किए हैं जी। रीता जी एनएचआरएम के धरने नहीं, मैं बता रहा हूं इतने जिले मैंने गिना दिए। उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता करते हुए इतने लंबे वक्त में मैंने कभी ऐसा नहीं सूचना सुनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कलेक्ट्रेट पे धरना ही तो सुना, लेकिन ये नहीं सुना कि अस्पताल सुधरे, आम आदमी की जिंदगी सुधरे, इसके लिए कंसर्न दिखाओ। सरकारी अस्पताल के सामने धरना करते हुए 7 दिन की जेल हमारे कॉर्पोरेटर ने काटी है 3 महीने पहले। इस तरह के मैं आपको 100 एग्जाम्पल दे सकती हूँ, लेकिन ये जिलेवार हुआ है। ठीक है। रीता बहुगुणा जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद समाचार प्लस के लिए अपना बेशकीमती वक्त निकालने के लिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब मौजूद हैं, आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वाजपेयी जी, कमोवेश जो रीता बहुगुणा जोशी जी कह रही हैं, सूरत हाल वैसे ही हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आपकी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, सपा की सरकार हो, बीएसपी की सरकार हो, हालात नहीं बदलते, केवल सरकारें बदलती हैं, सरकारों में चेहरे बदलते हैं जी। आम आदमी का हमारा कोई सुनेगा, भला होगा हमारा? अभी आप एक प्रश्न कर रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टी ने अस्पतालों में धरना नहीं दिया। हाँ। मैं दुनिया की बात तो नहीं करता, मैं मेरठ से विधायक हूँ और पिछले 5 साल में पूर्व विधायक भी रहा हूँ जी। मेरठ के जिला अस्पताल पे कम से कम 7 से 8 बार तक धरना हमने दिया जी। विधायक की हैसियत से महिला चिकित्सालय में उपकरण दिए जी। ऐसा नहीं कि जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति चिंता नहीं करता। लक्ष्मीकांत जी, बहुत अच्छी बात, लेकिन मैं अपनी बात को फिर थोड़ा सा दोहरा दूं बहुत अदब के साथ। अगर ये उदाहरण जो मेरठ में आपने रखा, अगर ये पूरे प्रदेश का चलन होता, एक सेकंड हुजूर, अगर ये पूरे प्रदेश का चलन होता तो गोविंद वल्लभ पंत के समय ही स्थिति सुधर जाती उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की। मैं आपसे एग्री करता हूं कि सभी लोगों को सामूहिक रूप से अपने अपने जनपदों में अगर प्रयास करें तो लक्ष्मीकांत जी, पूरे प्रदेश में लक्ष्मीकांत जी, मेरा मानना है किसी पार्टी की सरकार हो, अगर एक विधायक चाह ले तो कम से कम जिला अस्पताल की स्थिति तो सुधार ही देगा। मैं कह तो रहा हूं, मैं कोबाल्ट का व्यवस्था, हार्ट का व्यवस्था, लेडीज अस्पताल में अपने विधायक निधि से फंडों की व्यवस्था, ये सब काम किए, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सब ऊंट के मुंह में जी रहा। वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में कुल डॉक्टरों के जो पद हैं वो 14,800 हैं, खाली पड़े पद वो 4,000 हैं, यानी 10,800 डॉक्टर रोल पर हैं। नई भर्तियां 1,500 डॉक्टर की हुई हैं। प्रति व्यक्ति जो डॉक्टर हैं, यानी उत्तर प्रदेश में 15,625 लोगों के बीच में एक डॉक्टर पाया जाता है। 4,000 पद खाली हैं। जो 10,000 डॉक्टर हैं उनमें से आधे से ज्यादा प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, वो गड़बड़ी करते हैं, वो अस्पतालों में रेगुलरली आते नहीं हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। ये आंकड़े हैं सूबे के। अस्पताल को मैं अस्तबल ना कहूं तो क्या कहूं? मैं बिल्कुल आपसे सैद्धांतिक सहमत हूं, लेकिन भर्ती के मामले में लोक सेवा आयोग का जो लेट लतीफी प्रक्रिया है वो भी बहुत नुकसान दे रही है हमको जी। और उनको अध्यासन भेजने के बाद 3-3 साल 4-4 साल तक वो उनकी भर्ती की और विज्ञापन की प्रक्रिया में जा रहता है। सरकारों ने इसके लिए संविदा पर फिर रखकर चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जी, लेकिन उसमें वो काम बीच में रुक गया। ठीक है, मेरा ये कहना है कि वाजपेयी जी, लक्ष्मीकांत जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहूंगा। जब सरकार चाहती है कि हुजूर को शाम को 6 बजे मेरठ में लैंड करना है या बहन जी को 6 बजे लैंड करना है, तो सुबह 10 बजे फैसला होता है और 6 बजे हेलीपैड बन जाता है या नहीं? अगर सरकारें चाह ले तो क्या नहीं हो सकता। सरकार के नुमाइंदे हमारे साथ हैं। विनोद कुमार जी हैं, आप उत्तर प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री हैं। विनोद कुमार जी, हालांकि ये मामला डायरेक्टली आपसे जुड़ा नहीं है, लेकिन आप चूंकि सरकार हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश के जो अस्पताल हैं वो अस्तबल क्यों बनते जा रहे हैं? अस्तबल यानी जहां पे घोड़ों को रखा जाता है, गधे रखी जा रहे हैं तो जी, ऐसा कहना गलत है। अच्छा, ऐसा है कि पिछली जो सरकार थी
उसने जो है डॉक्टरों की भर्ती नहीं किया जी। और डॉक्टर को अध्याचन से आयोग से आना था। डॉक्टरों की कमी इस प्रदेश में जरूर है, लेकिन हमारी जो सरकार है ये डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए आयोग को अध्याचन। विनोद कुमार जी, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, शुक्रिया आपका कि आप ये बात समझते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुल डॉक्टर 14,800 हैं, 4,000 पद खाली पड़े हैं, यानी 10,800 डॉक्टर काम पर हैं जो आपसे तनख्वाह लेते हैं। लेकिन उसमें आधे से ज्यादा डॉक्टर वो अस्पताल आते ही नहीं है, प्राइवेट प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। आप उनकी सीआर उठा के देखिए, उनकी छुट्टी का रिकॉर्ड निकाल के देखिए, वो छुट्टी भी बने रहते हैं, तनख्वाह पूरी लेते हैं। आपके बात से हम सहमत हैं। हाँ। लेकिन ऐसा है कि ये पिछली सरकार में इन लोगों की आदत बहुत खराब हो गई है। हाँ। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है जी, तब से पूरा का पूरा अमला लगा हुआ है कि ठीक है। विनोद जी, लेकिन ये कुत्ते तो इसकी कुछ जो तस्वीरें हैं सोते हुए आराम फरमाते हुए, ये तो आजकल की हैं। बार्ड बॉय और स्वीपर तो आजकल इंजेक्शन लगा रहा है। इसको सरकारों के खाने में मत बांटिए। ऐसा है जी कि ये 5 साल तक पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया और ना अस्पताल पर ना कुछ किया, तो इसलिए ये दिक्कत है। लेकिन ये सरकार सुधारने का काम कर रही है। दवा अस्पताल में भरा है, ठीक है, दवा लोगों को मिल रही है। ठीक है। विनोद जी, वक्त इतना ही है, मुझे पता है कि सरकारी बातें होंगी। अमिताभ जी, जो सवाल आपने विनोद जी से पूछा, उस सवाल का जवाब थोड़ा चुटीला मैं दे दूं। कुत्तों और गधों को भला क्या पता अमिताभ जी कि सरकार बीएसपी की है या सपा की? खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार उत्तराखंड के एक कद्दावर अधिकारी की पोल खोलेंगे। नाम है ए के जौहरी साहब। उत्तराखंड में ए के जौहरी साहब की हैसियत क्या है, कितने बड़े अधिकारी हैं, अधिकारी कैसे बने और कितने करोड़ का घोटाला किया, कैसे किया, सब कुछ आपको बताएंगे कुछ सेकंड बाद। तुरंत लौट के आते हैं। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन, देखते रहिए। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. मेरी सक्सेस MBA at Quantum Global Campus. इंजीनियरिंग फ्रॉम क्वांटम ग्लोबल कैंपस एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की, जिसके फादर थे बड़े डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैटली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके थक गई। फर्स्ट बेबी नेम ली, पर बच्चों का नाम रख ली सेकंड बेबी नेम लिया कुचली और लवली। थर्ड बेबी नेम ली मदरली को आया गुस्सा और वो वहां से कट ली। मैडम कट ली। आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा दिन लेते रहे चिंगल्स, रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। स्टेट टीम का यंगेस्ट स्पोर्ट्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना है। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ। जी ने ठहराया दोषी
जिसे खुद पावर कॉर्पोरेशन ने ठहराया घोटालेबाज, वो बन बैठा उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन का मुखिया। हम बताएंगे पर्दे के पीछे का खेल, खोलेंगे पोल